नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का अगला 817वां भाग। पहली दो है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है, जेव्हा मोठी माणसं म्हणतात आपण आपलं सगळं आता वाटून घेऊ, तेव्हा ते फार धोकादायक असतात. कारण ती खाण्यापिणं वाटून घेऊ असं म्हणतच नसतात. ती ज्ञान आणि माहिती वाटून घेऊ असं म्हणत असतात आणि आपल्याला अभ्यास करा असं सांगत असतात. दुसरी रचना आहे, मी एका रुग्णाला म्हणालो, मी या काही गोळ्या तुम्हाला तुमच्या आत्ताच्या आजारासाठी लिहून देतोय आणि ह्या गोळ्या वाढलेल्या रक्तदाबाबद्दल पण देतोय. ते म्हणाले, पण माझा रक्तदाब तर वाढलेलाच नाही. मग मी म्हणालो, त्या पहिल्या गोळ्यांच्या किमती कळल्या तर तो वाढायची दाट शक्यता आहे. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में, निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के संवाद का. ये है अगला 127वां सवाल. मैं ये दुनिया या ये ब्रह्मांड क्यों बना ये नहीं पूछ रहा. उसके बनने के समय तो आज का कोई भी नहीं होगा. क्या ब्रह्मांड की कोई शुरुआत हुई भी थी या उसकी कोई शुरुआत ही नहीं थी. क्या ऐसा भी संभव है. चलो हम थोड़ा सा अलग विचार करें. ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके होने के लिए कोई ना कोई तो कारण होगा. एक कारण होगा या अनेक कारण भी होंगे. इसका उत्तर है, अगर आप ब्रह्मांड को समय और अंतर के दायरे में ले आते हैं तो आप अपनी सोच में कारण को भी ले आते हैं और फिर आप ऐसे कारण ढूंढने लगते हैं जिन पर कोई उंगली उठा ही ना पाए. फिर आप हर चीज़ का कारण ढूंढने लगते हैं और फिर ढूंढते ही रहते हैं. उस खोज का कोई अंत ही नहीं होता. अगला 128वां सवाल है. मेरा सवाल बहुत आसान है. मैं देख सकता हूँ कि हर चीज़ का कोई कारण होता है, एक या अनेक. आप कहते हैं कि कोई कारण होता ही नहीं. आपके लिए कारण नहीं होगा और आप कह सकते हो कि घटनाएं तो यूँ ही घटती रहती हैं और उनका कोई अंत भी नहीं होता. इसलिए आपके सामने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. फिर भी आप कहते हैं कि चीज़ें होती हैं और घटनाएं भी होती हैं, पर फिर आप उनके कारणों को क्यों नकारते हैं. इस सवाल का जवाब है, मैं समझ की ओर देखता हूँ और समझता हूँ कि सब कुछ एक ही है. आप जब कोई सिनेमा देखते हो तो आपको मालूम होता है कि वो सब प्रकाश और रंगों का खेल है. उसमें आदमी भी होते हैं, घटनाएं भी घटती हैं, पर वो सब कुछ सच तो नहीं होता. उसमें जो लोग दिखते हैं उनका कोई सच्चा अस्तित्व भी नहीं होता. उनका हिलना ढुलना भी तो एक भ्रम ही होता है. अगला सवाल 129वां है, पर हम जानते हैं कि प्रकाश किरणों का हिलना उसका कारण है. इसका जवाब है, प्रकाश की किरणें हिलती तो हैं, पर वे भी किसी आदमी की वजह से हिलती हैं. जो घटना घटती है वे सब भ्रम ही होती हैं. फिल्म का कुछ भी सत्य नहीं होता. दुनिया में जो हो रहा है उसमें सिनेमा कुछ अवधि के लिए अंतराल पैदा कर देता है और उस समय आप उस दुनिया में होते हैं. ये तो समझ में आता है. फिल्म बुद्धि की तरह है, वो जो देखती है समझती है, पर फिर भी वो देखने वाला एक भ्रम ही तो होता है. इसका अगला 130वां सवाल है, कोई भी फिल्म होती है, इसके अनेक कारण होते हैं.
बहुत लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ किया होता है। उसका निर्माता होता है, निर्देशक होता है, छोटे और बड़े अभिनेता होते हैं, अनेक यंत्रों को चलाने वाले होते हैं, संगीत होता है। ये सब जब एक साथ आते हैं और कुछ करते हैं तो फिर फिल्म बन जाती है। वे सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तब जाकर फिल्म बनती है। इसी हिसाब से ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला भी तो कोई होगा। इस सवाल का जवाब है, निश्चित ही ऐसा होता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। इस हिसाब से अनगिनत घटनाओं के लिए अनेक कारण होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जैसा है वैसा है। अगर आप अनेक सोने के गहने देखें तो हर एक का रूप और नाम अलग होता है, पर सब सोना ही तो होता है। वही तो मूल होता है। पर कोई गहना नहीं कहता कि मैं सोना हूँ, मैं हार नहीं हूँ, मैं अंगूठी नहीं हूँ। सोना ही नहीं होता तो सोने के गहने भी तो नहीं होते। उसी तरह से जो सत्य है, मूल है, उसी की वजह से सब कुछ है। गहने खराब हो जाते हैं तो उन्हें पिघला देते हैं और बाद में कोई नया रूप दे देते हैं, नया गहना बन जाता है। इसलिए हर चीज़ के कारण और उनके परिणामों का विचार करने की क्या ज़रूरत है? फिर हम वहीं पर अटक जाएंगे। इसलिए चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहने दो। इसके अगला 131वां सवाल है, लेकिन फिर भी हर चीज़ का कोई तो कारण होगा। इसका उत्तर है, सब कुछ जान लेने का, सभी कारणों को जान लेने का क्या फ़ायदा? अगर आप सब कुछ एक साथ देख और जान सकते हो, सब आकार जान सकते हो, तो उनके तुलनात्मक गुणों को भी जान के क्या करोगे, जो वैसे भी कुछ ही दिनों के लिए होते हैं और फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। क्या तुम विशाल दृष्टि से घबरा रहे हो? इसका अगला 132वां सवाल है, जिसे आप विशाल कह रहे हो, उसकी कल्पना से मुझे नींद से भी डर लगता है। रोज़ की ज़िंदगी में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको एक कमीज़ की ज़रूरत हो तो आप अपनी पसंद का कपड़ा खरीदते हो, फिर दर्जी के पास जाते हो और सिलाई करवा लेते हो। इसका उत्तर है, ऐसी बातों से आप अज्ञानी हो, यही तो स्पष्ट हो जाता है। 133वां सवाल है, तो फिर ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? इसका उत्तर है, सिर्फ प्रकाश होता है और प्रकाश से ही सब कुछ बनता है और सब कुछ प्रकाश ही होता है। प्रकाश में चित्र होता है और चित्र में प्रकाश होता है। जन्म और मृत्यु, होना या न होना, ऐसी सब बातों को छोड़ दो, उनका कोई उपयोग भी नहीं है। 134वां सवाल है, आप कारण और कारण परंपरा को नकार क्यों रहे हो? ब्रह्मांड से सब बनता है ये भी नहीं कहते। आप कह रहे हो कि सब कुछ बस प्रतीत होता है और सचमुच तो कुछ होता ही नहीं। इसका उत्तर है, आप ये प्रश्न किस दृष्टिकोण से या भूमिका से पूछ रहे हो? फिर सवाल है 135वां, मैं उसी भूमिका से पूछ रहा हूँ जब हम जागृत अवस्था में हैं और चर्चा कर रहे हैं। इसका उत्तर है, जब समस्याएं जागृत अवस्था में ही पैदा होती हैं, क्योंकि ये आपकी नैसर्गिक अवस्था है। पर आप इस अवस्था में हर समय तो नहीं होते। जिस अवस्था में आप कुछ करने में असमर्थ होते हो, उस अवस्था में आप क्या कर सकते हो? उस अवस्था से बाहर आने पर आप शायद कुछ कर सकोगे, पर आप बार बार उसी अवस्था में चले जाते हो और फिर बाहर निकलते हो। जो होता है वो सब किसी कारणों से बंधा है और आप आपकी जागृत अवस्था से बंधे हो। 136वां सवाल है, दुनिया में सब कुछ आता है और जाता रहता है। जागृत अवस्था भी आती है और जाती भी है, और जागृत अवस्था के साथ हमारे लिए दुनिया आती है और दुनिया जाती भी है। इसका उत्तर है, अगर जागृत अवस्था में बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो गई, शांत हो गई, तो वो जागृत अवस्था ही नहीं होती। इसका अगला 137वां सवाल है, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे परमेश्वर,
बिल्कुल संपूर्ण ब्रह्मांड, सबसे ऊपरी सतह, जिनकी आवाज़ तो दहाड़ की तरह होती है, तेज़ हवा की आवाज़ की तरह होती है, पर जिनका कोई मतलब समझ में नहीं आता और जिनका हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसका उत्तर है, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि जिनके जवाब आप खुद ही ढूंढ सकते हो। इसका अगला 138वां सवाल है, आप प्रश्नों को टालो मत। आप इतनी जल्दी जल्दी पूर्णावस्था के बारे में सब बोल देते हो, कुछ काल्पनिक बातों के बारे में भी बोल देते हो, इतनी सामान्य बातों की बोलते हो कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। प्रश्न तो उठते ही हैं, आप प्रश्न को टाल देते हो और उसमें माहिर हो, कोई कारण बताते ही नहीं हो। इतनी सारी बातें हो रही हैं और वे क्या सारी बिना किसी कारण हो रही हैं? इसका उत्तर है, क्या आप दुनिया की हर घटना का कारण जानना चाहते हो और वो कैसे शुरू हुई ये जानना चाहते हो? इसका अगला 139वां सवाल है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ये असंभव है। मुझे तो सिर्फ इतना ही जानना है कि क्या हर घटना का कोई कारण होता भी है और क्या उन कारणों में कुछ बदलाव किया जा सकता है ताकि उसका परिणाम भी बदल सके। इसका जवाब है, परिणाम में बदलाव करने के लिए हर चीज़ का कारण या शुरुआत मालूम होने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये तो किसी के पीछे सफ़र करना हो गया। आपको सिर्फ परिणामों में बदलाव करने की ज़रूरत है। क्या आप खुद ही हर चीज़ का उद्गम और अंत नहीं हैं? तो फिर खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए ना।